देखिए, पिछले 2 दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखने के बाद में आरटीओ डिपार्टमेंट पे और प्लस ट्रैफिक पुलिस के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रश्न चिन्ह ये है कि एक ही नंबर की गाड़ी को लेकर सांगानेर मंडल का जो अध्यक्ष है भाजपा का सुनील शर्मा, वो दूसरे की गाड़ी के नंबर को लगाकर वो अपनी गाड़ी चला रहा है। हमारे साथ में निवर्तमान पार्षद और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के राजीव चौधरी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये भी सांगानेर से आते हैं, सांगानेर से पार्षद हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला ये क्या है। राजीव जी, पूरा मामला क्या है ये वाला? देखिए, मैं आपको इस मामले के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि सांगानेर विधानसभा से वर्तमान में जो विधायक हैं तो वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और जैसा कि वो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हीं की पार्टी के सांगानेर के अंदर मंडल अध्यक्ष हैं, और जो एक बहुत ही गरिमामयी पोस्ट है पार्टी को लेके, जिनका अपने आप का एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और ऐसे पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी स्वयं ही अगर ऐसी गलतियां करेगा तो खुद ही अपनी पार्टी का, अपने विधायक का और अपने मुख्यमंत्री का सर नीचा करने का काम करेगा। राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसमें एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा, जैसे कि आज मैंने अखबार पढ़ा और मंडल अध्यक्ष जी खुद ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो उनको स्वयं ही एक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो और सच बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की काफिले में भी इस गाड़ी को कई बार देखा गया है, सीएमआर पे भी इस गाड़ी को कई बार देखा गया है, और खुद के उनके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर कई ऐसी रीलें हैं जिनके अंदर वो खुद इस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो सच लोगों के सामने आना चाहिए कि सत्ता के नशे में चूर होके आदमी कई गलतियां कर बैठता है और अपने रोब को दिखाने के लिए वो ऐसी रीलबाजी शोषा करता है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसके अंदर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी खुद देख रहा हूँ, मैं खुद इस मुकदमे को दर्ज कराने के वेट कर रहा हूँ। मैं अगर ये लोग मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे तो भविष्य में मैं और मेरी पार्टी से मैं निवेदन करूँगा कि इसके अंदर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि आम जनता के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग सत्ता के अंदर होते हैं उनको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से ही आम जनता प्रेरणा लेती है और वो खुद गलती के लिए प्रयासरत होती है। क्योंकि राजीव जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो तमाम सड़कों पर कैमरे लगे हुए हैं, तमाम सड़कों के ऊपर में हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हम बड़ी एआई टेक्निक की बात कर रहे हैं, सारी बातों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये कैसे अचानक एक दूसरे नंबर की गाड़ी चलाना, दूसरे नंबर की गाड़ी को आप सड़क पे दौड़ाना, कल की तारीख में अगर मान लीजिए उस गाड़ी से कोई घटनाक्रम हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जवाबदेही तो उस आदमी की होगी जिसके गाड़ी के नंबर लिखे हुए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सपोज करिए कि मंडल अध्यक्ष जी की गाड़ी से कल को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गरीब आदमी मर जाए या कोई और भी कोई किसी भी तरह का क्राइम होता है, तो क्लेम किसके ऊपर आएगा? जो असली गाड़ी का ओनर है, जिसकी गाड़ी का नंबर ये यूज़ कर रहे हैं, पुलिस उसी के पास जाएगी। तो इसको पुलिस को स्वयं ही संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर लोगों के अंदर एक सकारात्मक मैसेज आना चाहिए कि पुलिस प्रशासन सबको एक तरीके से ट्रीट करता है। और लोगों के अंदर एक कहावत है कि पुलिस कैसे रस्सी को सांप बनाती है, आपने भी सुनी होगी कहावत वो। तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस उस रास्ते पर ना जाके एक मजबूत उदाहरण पेश करे, ताकि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर भी खौफ होना चाहिए कि वो गलती करेंगे तो उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और जीरो टॉलरेंस की अगर ये बात करते हैं तो उसको करके दिखाएंगे। सांगानेर के अंदर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी आपने प्रमोद शर्मा जी का नाम सुना होगा, साले जी का, कभी अभी मंडल अध्यक्ष जी आ गए, इससे पहले पुलिस वालों की तरफ से भी एक मुकदमा, वो एक कांड हुआ था, दलित महिला का रेप हुआ था। तो इस तरह के आए दिन ये सारे कारनामे सांगानेर में ही क्यों हो रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि खुली शय दी जा रही है कि तुम करो, हम हैं देखने वाले, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, तुम्हारा कोई कुछ बाल भी बाका नहीं पड़ेगा, तुम जमीनों पर कब्जे करो, रंगचोत वसूलियाँ करो। ठेले वालों से लेके जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन रही है सांगानेर में, उन सब से पैसा वसूला जा रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए। नगर निगम का जो सांगानेर का ऑफिस है उसमें इतनी गड़बड़ियां, अगर आप जाके जांच करेंगे ना तो आपकी आंखें फट जाएंगी कि ऐसे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और इस वक्त जब सरकार चुनाव को खिसकाते जा रही है, तो अफसरशाही इतनी ज्यादा मुकर हो गई है कि आम जनता अगर नगर निगम के कार्यालय में जाती है ना तो उनको ना तो अफसर मिलते हैं, ना कोई आम कर्मचारी मिलते हैं, और हर जगह से पैसा वसूला जा रहा है।
तो राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय विधायक जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हो सांगानेर की जनता को गुमराह करने के लिए? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि सूबे के मुख्यमंत्री ऐसे दिशा निर्देश करेंगे, लेकिन उनका सुपरविजन इतना कमजोर है कि इन लोगों के हौसले बुलंद है और जानबूझकर कहीं ना कहीं से इनको ढील दी जा रही है कि तुम खाओ और हमें भी खिलाओ, और इस नीति पे ही ये लगातार 2.5 साल 3 साल से चले आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि जब ये कहते हैं ना कि सांगानेर की जमीन उपजाऊ है भाजपा वालों के लिए, उस जमीन को ये फसल काट काट के लेके जा रहे हैं, जनता उनको करारा जवाब देगी और तख्ता पलट होगा, और सांगानेर में भी आने वाले समय में तख्ता पलट होगा। क्योंकि सुनील शर्मा ने भी एक बयान जारी किया था अखबार के माध्यम से, उन्होंने कहा भाई मेरी गाड़ी नहीं है ये, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ढीलापन का रवैया तो नहीं है, या ढकोसलेबाजी? बयान देने से पहले उस व्यक्ति को एक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, मैं ये गलत कह रहा हूं तो आप मेरी बात को काटना, मुझे बताना। बयान देना ही सब कुछ नहीं होता, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए स्वयं सुनील शर्मा की तरफ से कि मेरे नाम मेरी पोस्ट की नंबर प्लेट लगा के कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, वो मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। तब अखबार में पढ़ा, अखबार में उन्होंने कहा कि अखबार ने केवल उन्होंने मैनेज करने के लिए, उनको किसी ने ज्ञान दिया है, खुद की छवि को मैनेज करने के लिए उस व्यक्ति ने ये वाली बात की है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको अपनी छवि का जरा भी ख्याल होता तो सबसे पहले वो मुकदमा दर्ज करवाते, उसके बाद ऐसा बयान जारी करते। तो सुनील शर्मा ऐसे और भी लोग होंगे वैसे तो? बिल्कुल, ढूंढना चाहोगे तो क्यों नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरी ढील दी जा रही है, और लोगों को जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनको प्रेरणा मिल रही है कि सुनील शर्मा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम हमारी जेबें गरम क्यों ना करें। अच्छा राजीव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि जयपुर नगर निगम के चुनाव तो अक्टूबर नवंबर तक सरक गए हैं, पंचायत चुनाव भी सरक गए हैं, क्योंकि फिलहाल अभी आप निवर्तमान पार्षद और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आज शहर की हालत जो है वो आपसे छुपी हुई भी नहीं है, तो क्या लगता है, क्योंकि प्रशासन जब तक आप लोग मेयर थे, आप लोग पार्षद थे, जब भी जयपुर की दुर्दशा जो है सामने किसी छुपी भी नहीं थी, और अब तो ज़्यादा हो गई असर साई, क्योंकि आप सोचिए एक सीईओ को सड़क पे उतरकर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के सफाई व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो क्या लगता है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो नगर निगम का बजट वो जा कहाँ रहा है? वो पेट में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। नगर निगम का जो लालकोठी पे ऑफिस है, आप तो उसकी जाके एक बार घूम के देख लेंगे तो वहाँ की हालत जो बदहाल है उससे पता पड़ जाएगी जयपुर कितना स्वच्छ है, कितना सुधरा हुआ है, कितना साफ है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरी बात, नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों के जो निवर्तमान पार्षद हैं उनके हाल तो बेहाल थे ही पहले, अब भाजपा के पार्षदों की भी हाल बेहाल है। अफसर वहाँ पे इतने ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं कि किसी भी जन नेता से वो मिलने के लिए इच्छुक ही नहीं है। तो समस्या किसको बताएं जाके, सुनना ही नहीं चाहते, वो पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं, नोटिसों का खेल खेला जा रहा है, हर जोन के अंदर नोटिस आ रहे हैं और नीचे ही नीचे टेबल के नीचे सेटलमेंट हो रहे हैं। खुला बोल रहा हूँ मैं, किसी से दबता नहीं हूँ मैं। अच्छा राजीव जी, मेरा एक लास्ट सवाल गाड़ी से संबंधित था, क्योंकि हमने जब अखबार पढ़ा तो उसमें आपने बताया, तो ये गाड़ी है, नंबर जो है वो किसके नाम पर है? वो इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मुकदमा दर्ज करके सारा काम मैं ही कर दूंगा, तो पुलिस किस लिए बैठी है और सरकार किस लिए बैठी है? सरकार को अपनी छवि को बचाने के लिए मुकदमा स्वयं दर्ज कराना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनसे नहीं होगा तो मुझे बोल दे, मुझे फोन कर दे, मैं दर्ज करवा दूंगा मुकदमा। ये काम ही मैं ही कर दूंगा, सारा काम मुझे करना है। नाम पे फिर वो किसी की भी XYZ की हो, मुझे पता है, पर मैं क्यों बोलूं? XYZ किसी की भी हो, सरकार को मुकदमा करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसके अंदर जगह का नाम ही बता दो आप। भीलवाड़ा से गाड़ी, वो ओरिजिनल गाड़ी, ओरिजिनल भीलवाड़ा से जी। तो बिल्कुल देखिए, ये हैं राजीव चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष और निवर्तमान पार्षद है। इन्होंने मुद्दा उठाया क्योंकि सांगानेर मंडल के अंदर में जो मंडल अध्यक्ष है सुनील शर्मा, वो भीलवाड़ा के किसी व्यक्ति की गाड़ी के नंबर लगाकर जयपुर में अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी है ना उनकी, फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उनकी गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना होती है तो उस नंबरों का जो ओरिजिनल मालिक है, भीलवाड़ा जो रहते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन जहां पर कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर बार बार सरकार दावे करती है, लेकिन वहीं पर इस तरह की गाड़ियां दौड़ रही है। जैसा कि कल भी एक गाड़ी हाथोस थाने के अंदर में CI कविता शर्मा के नेतृत्व में उनके कांस्टेबल ने पकड़ी, उस गाड़ी में भी विधायक का स्टिकर लगा हुआ था। जब गाड़ी की जांच की गई तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी विधायक की नहीं थी और पूरी गाड़ी
पुराने नंबर RNH10 के नाम से चल रही थी गाड़ी। नंबर में शायद हम थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी हाथों थाने के ट्रैफिक कांस्टेबल ने पकड़ी और उसे सीज करी। तो आप देख सकते हैं जयपुर में ऐसी तमाम गाड़ियां जो है विधायकों के स्टिकर, विधायकों के नाम से चल रही है। किसी ने विधायक लिखाया हुआ है, किसी ने विधायक का स्टिकर लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में पुलिस की बहुत भारी चूक है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जयसिंहपुरा खोर में एक आतंकवादी भी पूरे 1 साल रहा, जिसने अपना 8 साल का किरायानामा बना के पासपोर्ट और तमाम दस्तावेज बनाए। तो ये कहीं ना कहीं CID और CBI और माफ़ कीजिएगा CBI ID की और पुलिस, राजस्थान पुलिस की सुरक्षा चूक है, जहां पर इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस और RTO डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन जो परिवहन विभाग है, उन्हें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके संबंधित जो गाड़ी चला रहे हैं नेता, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।